नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार आज आपके बीच कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में अगर हम टैली सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो उसमें डेबिट क्रेडिट एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। किसी भी अकाउंट को क्रियाकलाप के अनुसार खोलना और उसमें डेबिट क्रेडिट का ध्यान रखना। तो हम जानने का प्रयास करेंगे आज के लेक्चर में कि टैली में डेबिट क्रेडिट को हम कैसे निर्धारित करते हैं। इसको जानने के लिए हम लोग आज गोल्डन रूल्स जो अकाउंटिंग के हम उसको समझेंगे और एक आध उदाहरण से हम उस रूल्स को अप्लाई करेंगे ताकि हमें डेबिट क्रेडिट समझ में आ जाए। हम एग्जांपल लेते हैं एक जनरल स्टोर का। मान लीजिए मैं एक जनरल स्टोर खोलना चाहता हूँ तो उसके लिए दो तीन चीज़ें बेसिक चीज़ें ज़रूरत होती हैं। जैसे एक तो हम एक कैपिटल से खोलते हैं। मान लीजिए हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं 50,000 या 5 लाख से। तो एक तो हो गया एस्टेब्लिशिंग कॉस्ट 5 लाख रुपीज़ एंड देन गिव रेंट टू लैंडलॉर्ड। हम कहीं पे उसके लिए जगह एक्वायर किए हैं तो उसका रेंट दे रहे हैं। और कुछ हमने सामान खरीदा हुआ है गुड्स के रूप में जो कि 1 लाख रुपए का है होलसेलर से। अब जो 1 लाख रुपए का हमने सामान खरीदा किसी एसके ट्रेडर से, यहाँ पे जानना बड़ा आसान है कि दो तरह की क्रियाएं हुई। एक तो परचेज अकाउंट, दूसरा हम परचेज कर रहे हैं और किसी से कर रहे हैं, जो जिससे कर रहे हैं उसका नाम है एसके ट्रेडर। तो दो अकाउंट यहाँ पे हम एक तो परचेज का खोल रहे हैं जो हमने सामान खरीदा, दूसरा एसके ट्रेडर का खोला। और जो जनरल एंट्री हमें करना है वो परचेज अकाउंट डेबिट टू एसके ट्रेडर्स अकाउंट और उसको क्रेडिट कर दिया 1 लाख रुपए से। ये लेकिन ये सिंपल नियम हो सकता है आपको न समझ में आए। अगर आप कॉमर्स के नहीं आए, कॉम में आपने नहीं पढ़ा अकाउंटिंग, तो हो सकता है आपके समझ में ना आए। लेकिन हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन से नियम से हम परचेज को डेबिट कर दिए और एसके ट्रेडर्स को क्रेडिट कर दिए, ये हमें जानना जरूरी है ताकि पूरे टैली के एंट्रीज में कोई किसी तरह की गलती ना हो, खास करके डेबिट क्रेडिट के मामले में। अब जो गोल्डन रूल है पहले हम उसको समझने का प्रयास करें कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में कौन सा खाता जो है वो ओपन होता है। पर्सनल अकाउंट इज रिलेटेड टू कंपनीज, ओनर एंड बैंक। ये पर्सनल अकाउंट का हिस्सा हो जाता है। इसी तरह से रियल अकाउंट में रिलेटेड टू कैश, थिंग और फिक्स एसेट्स। और नॉमिनल में जो भी प्रॉफिट लॉस है, इनकम है, एक्सपेंस है। गोल्डन रूल में अगर हम देखें कि पर्सनल रियल नॉमिनल में कौन कौन से आइटम्स जाते हैं, तो पर्सनल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट, राम या किसी का नाम हो सकता है उसका अकाउंट, किसी व्यक्ति के अकाउंट को खोला। बैंक अकाउंट एबीसी प्राइवेट लिमिटेड भी हो सकता है, ड्राइंग अकाउंट हो सकता है, और किसी बिजनेसमैन के व्यापारिक नाम को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। रियल अकाउंट में कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर्स, मशीनरी, जो भी कैश के अलावा जो भी थिंग्स हैं और फिक्स एसेट्स हैं वो हमारे रियल अकाउंट में जाते हैं। और नॉमिनल अकाउंट में दो चीज़ हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है, एक खर्च, दूसरा इनकम, लॉस एंड प्रॉफिट। तो इसमें खर्च जैसे परचेज हुआ, सेल हम कर रहे हैं तो इनकम हुआ, वेजेस दे रहे हैं तो खर्च हुआ, इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इनकम, सॉरी खर्च और ले रहे हैं तो इनकम, ऐसे डिस्काउंट दे रहे हैं तो खर्च, ले रहे हैं तो इनकम, कमीशन दे रहे हैं तो खर्च, ले रहे हैं तो इनकम। तो इस तरह से हम उसको डिवाइड करते हैं। तो पर्सनल में हम क्या करते हैं, कैपिटल किसी के नाम को, बैंक को एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ड्राइंग और एसके ट्रेडर्स। और रियल अकाउंट में कैश, बिल्डिंग है, जितने भी फिक्स एसेट्स हैं वो आ जाते हैं। नॉमिनल में दो ही चीज़ हमें ध्यान देना है, इनकम और खर्च, प्रॉफिट या लॉस, तो उसको हमें रखना है। अब हम पर्सनल अकाउंट के अगर हम देखें कि कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, जो कि मुख्य रूप से इसी को हमें डिस्कस करना है। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द
गिवर, जो भी रिसीव कर रहा है उसको हम डेबिट कर देते हैं और जो देने वाला है उसको क्रेडिट कर देते हैं। रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस। जो बिजनेस में आ रहा है उसको हम डेबिट कर देते हैं और जो बिजनेस से बाहर जा रहा है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट द लॉस एंड एक्सपेंसेस, जो खर्चे हैं, जो उसमें से जाने वाली चीज़ें हैं या लॉस है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। और क्रेडिट जो इनकम है और जो प्रॉफिट है। अब यहाँ हम एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए हमने परचेज किया गुड्स 10,000 रुपये का, कैश से किया हमने। तो दो तरह का हमें यहाँ पे ट्रांजेक्शन दिख रहा है, एक तो परचेज का और दूसरा कैश का। तो परचेज अकाउंट और कैश को हम ले कहाँ जाएं, किस में ले जाएं, ताकि हमें डेबिट और क्रेडिट का नियम उस पर हम लगा सकें, गोल्डन रूल लगा सकें। जैसे हम जानते हैं, हमने नीचे दिया हुआ है बॉटम में कि पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब हम परचेज अगर कर रहे हैं तो हम कुछ चीज़ें रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, और कैश के रूप में जो है दिया जा रहा है, गिव। क्या हो रहा है, गिव में हम कैश दे रहे हैं। तो परचेज अकाउंट को जो आ रहा है, नियम हमारा क्या कर रहा है, डेबिट द रिसीवर। जो हम रिसीव कर रहे हैं, रिसीव क्या कर रहे हैं, परचेज के रूप में। तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का हिस्सा हो जाता है। और कैश जो कि हम लोगों ने देखा कि वो रियल अकाउंट का आ, आ, के अंतर्गत आता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। परचेज अकाउंट हमारा 10,000 का है और क्रेडिट हम 10,000 कर देंगे। सेम ऐसे ही अगर हम दूसरा उदाहरण लें, सोल्ड अब गुड्स हम सोल्ड आउट कर रहे हैं ₹10,000 इन कैश का। तो सेल्स और कैश के अगर हम सिस्टम को देखें तो आ, है तो हमारा नॉमिनल अकाउंट। सेल नॉमिनल अकाउंट क्यों है, क्योंकि इनकम हो रहा है। अगर हम कोई सामान बेचते हैं तो इनकम होता है, पैसे आते हैं। तो हमारा आना और प्रॉफिट, मतलब कोई इनकम हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है तो उसको हम नॉमिनल में रखते हैं। या कोई खर्च हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसको भी हम इनकम नॉमिनल में रखते हैं। नॉमिनल अकाउंट में ये डेबिट कब होगा और क्रेडिट कब होगा, जब हम लॉस और एक्सपेंस को देखते हैं तो वहाँ पे उसको हम डेबिट कर देते हैं। और क्रेडिट किसको करते हैं, जहाँ पे इनकम है और प्रॉफिट है। यहाँ हम सेल कर रहे हैं तो हमको इनकम हो रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसका मतलब कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा। अभी हमने देखा पिछले उदाहरण में कि कैश को हम रियल अकाउंट में डालते हैं। तो कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि सेल्स हमारा इनकम है तो इनकम क्रेडिट होगा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत। और कैश हमारा रियल अकाउंट है। तो यहाँ पे जो जनरल एंट्री होगी वो होगा कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 10,000। एक उदाहरण हम और लेते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम एसके ट्रेडर्स ऑफ 20,000 एंड क्रेडिट। कहने का मतलब ये है कि हम परचेज तो कर रहे हैं, सामान हमारे पास आ रहा है, रिसीव हम कर रहे हैं, लेकिन वो क्रेडिट पे कर रहे हैं। जब भी क्रेडिट पे होता है या उधारी होता है तो हम कैश वैश तो हो नहीं रहा है यहाँ पे ट्रांजेक्शन। अगर हम नगद खरीदते तो वहाँ पे कैश अकाउंट हो जाता है। जब कैश नहीं हो रहा तो हम जिससे ले रहे हैं हम सीधा उसी के नाम का अकाउंट खोल देते हैं। तो परचेज अकाउंट नॉमिनल अकाउंट का है, क्यों है, या हम इसको क्यों डेबिट करने जा रहे हैं, क्योंकि परचेज अकाउंट्स का मतलब ये हुआ कि इनकम हमारे पास हो रहा है, परचेज हम कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो नॉमिनल अकाउंट का हिस्सा हो गया। और इसको हम नियम हमारा क्या कहता है कि डेबिट द लॉस एंड एक्सपेंसेस। अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो हमारे पास सामान तो आ रहा है लेकिन खर्च हो रहा है यहाँ पे, और जब खर्च होगा तो उसको हम डेबिट करेंगे, क्योंकि पैसे जा रहे हैं हमारे और एसके ट्रेडर्स को जा रहे हैं, भले हम उधारी ले रहे हैं
और उधारी ले रहे हैं तो हम सीधा बिजनेसमैन का नाम लिख देते हैं जो भी सामान ले रहे हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट कर देंगे यहाँ पे। क्यों करेंगे? पिछले स्लाइड में भी हमने जिक्र किया, परचेज अकाउंट इसलिए डेबिट होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा खर्च हो रहा है सामान को परचेज करने में, और खर्च को हम किस में रखते हैं? खर्च या लॉस को हम नॉमिनल के डेबिट में डालते हैं। और एसके ट्रेडर्स को हम पर्सनल अकाउंट में ले जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे नाम आ रहा है। और पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं कि क्रेडिट द गिवर, जो हमारा रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एसके ट्रेडर्स हमको दे रहा है तो हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। अगर हम एक और उदाहरण को देखें, सोल्ड कर रहे हैं हम गुड्स को टू विनोद ट्रेडर्स ऑफ 30,000 रुपीज ऑन क्रेडिट। वहाँ तो हमने परचेज किया था, अभी इस उदाहरण में हम क्या कर रहे हैं? सोल्ड आउट कर रहे हैं, मतलब हम सामान को बेचेंगे तो इनकम होगा। इसके पहले वाले में क्या हो रहा था? खर्च हो रहा था क्योंकि हमने परचेज किया था। तो अभी क्या होगा? सेल हमारा नॉमिनल अकाउंट का हिस्सा है लेकिन वो क्रेडिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो इनकम हो रहा है सेल करने से, और विनोद ट्रेडर्स को हम बेच रहे हैं तो उसका जो नियम है कि डेबिट द रिसीवर, हम रिसीव कौन कर रहा है? विनोद ट्रेडर्स कर रहा है, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। अगर विनोद हमको देते तब हम उसको क्रेडिट करते। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सेल्स अकाउंट और विनोद ट्रेडर्स दो तरह के अकाउंट हो गए। सेल्स अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि इनकम या प्रॉफिट, लॉस या एक्सपेंसेस, खर्च या हानि, इनकम आय या फायदा या लॉस, अगर इस तरह की बातें आती हैं तो उसको हम नॉमिनल में डालते हैं। और पर्सनल चूंकि नाम आ रहा है किसी का, ओनर का नाम आ सकता है तो, या एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम आ सकता है, ये सब सारा हम पर्सनल में डालते हैं। तभी जो जनरल एंट्री होगी, विनोद ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट 30,000 टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को क्यों हमने क्रेडिट किया यहाँ पे? क्योंकि इसमें सेल करने पे इनकम हो रहा है। इस उदाहरण में हम लोग ये देखेंगे कि ओनर विड्रॉल 7,000 फॉर इट्स पर्सनल यूज। ओनर जो है वो 7,000 रुपीज क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है। विड्रॉ को हम या ड्राइंग को हम क्या करते हैं? पर्सनल अकाउंट में ले जाते हैं। और क्या विड्रॉ कर रहा है? 7,000 कैश के रूप में कर रहा है। अब नियम हमारा क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। हम रिसीव कर रहे हैं 7,000 तो हम उसको डेबिट कर देंगे, और कैश के रूप में हमारा हमको प्राप्त हो रहा है तो हम जो आ रहा है कैश के रूप में उसको हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा 7,000 रुपीज, और टू कैश अकाउंट 7,000 क्रेडिट होगा। अगर हम बिजनेस में कमेंट्स बिजनेस विथ 2,50,000 इन कैश, अगर हम व्यवसाय में 2.5 लाख रुपए कैपिटल के रूप में लगाने के लिए हम वचनबद्ध होते हैं या प्रयास करते हैं, तो यहाँ पे हमारा कैपिटल के रूप में पैसा जा रहा है। कैपिटल अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट में रखते हैं, पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का क्या नियम है? डेबिट द रिसीवर है। हम रिसीव तो कर नहीं रहे हैं, हम पे कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट द गिवर। हमारा कैपिटल जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। अगर हम इसको रिसीव करते पैसे को तब हम यहाँ पे डेबिट करते। कैश के रूप में हमारा डेबिट हो जाएगा और कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि जो अकाउंट के टाइप्स हैं या जो गतिविधियां हो रही हैं, जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं ट्रांजेक्शन्स के, वो कौन से अकाउंट को किस में हम रखें, किस टाइप के अकाउंट में रखें, और डेबिट किसको करें, क्रेडिट किसको करें। इसको हमने गोल्डन रूल के माध्यम से समझने का प्रयास किया। थैंक यू।